स्वागत है आपका एक और ड्रीम 11 प्रेडिक्शन में। बात करेंगे इस मुकाबले की। एक तरफ है पंजाब, दूसरी तरफ है कोलकाता नाइट राइडर्स। हम बनाएंगे ड्रीम 11 की दो टीमें और आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन बताएंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा रकम कैसे जीत सकते हैं। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस पैमाने पर हमारी टीमें चुनी जाएंगी उसमें हम चुनेंगे कि पेसर्स हमें ज्यादा खिलाने या स्पिनर्स। मैदान तय करेगा, आंकड़े तय करेंगे, और यह हवाई बातों के जरिए नहीं होगा, यह होगा तथ्यों के बल पर, डेटा के बल पर कि आपको पेसर्स खिलाने या फिर आपको स्पिनर्स। फिर हम बात करेंगे मैच प्रेडिक्शन की। ये हमारी गट फील है भाई, और इस पे हमारा नतीजा 50% से ऊपर है। आप पिछले मुकाबले में भी देख सकते हैं, चाहे यशस्वी जायसवाल पर बात करिए हो, चाहे रवि बिश्नोई पर बात करिए हो। लगातार आप हमारी पुराने वीडियोस देख सकते हो, स्लाइड्स देख सकते हो। तो मैच प्रेडिक्शन पे बात करेंगे कि किन खिलाड़ियों को आपको लेना है जो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा पॉइंट्स देंगे और किन को नहीं लेना है। इसके बाद बात करेंगे प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 में बात इस चीज को लेकर के कि बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। इसके अलावा प्लेयर स्टैट्स की बात करेंगे, 6 प्लेयर्स असाइड, जहां पर आपको यह पता चलेगा कि आपको कौन कौन से खिलाड़ी लेने रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर और किन्हें छोड़ देना। और फाइनली बनाएंगे फिर ड्रीम 11 टीम, दो टीमें, एक ग्रैंड लीग के लिए और फिर दूसरी बनाएंगे, पहले बनाएंगे थोड़ी सी लेस, जिसे कहते हैं एडवेंचरस टीम, और उसके बाद बनाएंगे ग्रैंड लीग की टीम। अब आते हैं इस बात पर कि यहां पर आपको पेसर्स चुनने या स्पिनर्स चुनने, आंकड़ों के बल पर बात करेंगे। पिछला मैच जो वेन्यू में हुआ था केकेआर वर्सेस जीटी, 179 फॉर 7 कोलकाता, गुजरात 180 फॉर 3। अगर आप इस मुकाबले को देखें, विकेट्स गिरे टोटल 10, पेसर्स को 7, स्पिनर्स को 3। यहां पर आइए, अब पिछले 5 मैचेस के आंकड़े देखिए। इसने आपको सजेस्ट किया है कि आप यहां पर पेसर्स को ले लीजिए। यहां पर अगर आप देखोगे एवरेज स्कोर 183, टोटल विकेट्स 65, पेसर्स को 36, स्पिनर्स को 29। यहां पर भी पेसर्स, तो आपको क्या पता चला, विकेट तो बैटिंग फ्रेंडली है लेकिन फेवरेबल फॉर पेसर्स, पेसर्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में आपको अपनी टीम में ज्यादा पेसर्स रखने हैं, ना कि ज्यादा स्पिनर्स। हां, स्पिनर्स की क्वालिटी आपको रखनी है, क्वांटिटी नहीं, संख्या नहीं रखनी है ज्यादा, गुणवत्ता देखनी है, क्वालिटी देखनी है, उस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं प्रेडिक्शन पर, और इसके साथ साथ बात करेंगे कि चीजें जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। लेकिन प्रेडिक्शन पे जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। 2000 से ऊपर हमारा लाइक का टारगेट आपको पहुंचाना है। अभी फिलहाल आप 2000 लाइक्स मिनिमम हमारा जो टारगेट है वो है, इसको 2000 से ऊपर तक जरूर पहुंचाइए। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की। वैभव अरोड़ा हमें नहीं लगता है कि आज के मैच में आपको चलते हुए उस तरीके से नजर आएंगे। फिर कौन चलता हुआ नजर आएगा? शिखर धवन और वेंकटेश अय्यर विल परफॉर्म गुड, नेथन एलिस एंड वरुण चक्रवर्ती विल टेक विकेट्स। शाहरुख खान नहीं चलेंगे भाई, तो नहीं चलेंगे। आंद्रे रसल और सैम करन विल परफॉर्म गुड। तो ये आपके वो नाम जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। कौन कौन से? शिखर धवन, वेंकटेश अय्यर, नेथन एलिस, वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसल, सैम करन। 6 नाम जी, 6 नाम आपको बताएं सीधे सीधे जो बढ़िया परफॉर्मेंस कर देंगे। तो इन नामों में ज्यादातर नाम आप जरूर रख कर दीजिएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 50% भाई इज नॉट अ लो नंबर। अगर आप प्रेडिक्शन को सही होने का दावा करते हैं तो 50% इज नॉट अ लो नंबर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 50% से ज्यादा हमारी प्रेडिक्शन सही रहती है हर बार। तो आप भरोसा कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब इससे नीचे आप देख रहे हैं पीली पट्टी में नाम लिखा हुआ है, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। आप बोलेंगे भाई टेलीग्राम चैनल की क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को, यहां पर आप बता तो रहे हो। तो मैं आपको जैसा हर बार हर वीडियो में बताता हूं, बस बहुत छोटे से हिस्से में आपको बता दूंगा कि कई बार क्या होता है कि ये जो 11 हम यहां पर चुन रहे हैं, इसी 11 के बेसिस पे हमारी ड्रीम 11 टीम बनती है। लेकिन अगर टॉस के टाइम पर कप्तान ने बोल दिया कि भाई फलाने खिलाड़ी की तबियत खराब है, भाई ऐसा हो रहा है कि वेंकटेश अय्यर को बुखार है, हो ना, खुदा ना खास्ता, सब ठीक रहे, टचवुड, लेकिन वेंकटेश अय्यर की तबियत खराब है, रिंकू सिंह का कोई मसल पुल हो गया है, या फिर कोई फास्ट बॉलर में बदलाव है, तो हमारी तो टीम बदल गई ना। तो ड्रीम 11 टीम जहां पर हम बना रहे हैं अपनी टीम, वो हम इस बेसिस पे बना रहे हैं, उसमें चेंज हो गया, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी मेन टीम में भी चेंज करना पड़ेगा। तो टॉस के टाइम पे हम क्या करते हैं कि जो भी चेंज अगर इसके अलावा कुछ होता है उस हिसाब से टीम बनाकर दे देते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में आने का फायदा वो है कि वहां पर आपको इंस्टेंट जो लेटेस्ट टीम है उसके हिसाब से ड्रीम 11 टीम मिल जाएगी। गुरबाज हैं जेसन रॉय, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, शार्दुल ठाकुर, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। ये हो गए आपके कोलकाता के खिलाड़ी। इसके अलावा जब आप पंजाब की टीम देखते हो तो ऑब्वियसली पंजाब की टीम में भी आप देखोगे चेंजेस। यहां पर आपके पास जो खिलाड़ी हैं उसमें प्रभ सिमरन शुरुआत बहुत अच्छी करी थी, फिर शिखर धवन है, मैथ्यू शॉट है, लियम लिविंगस्टन है, जितेश है, सैम करन है, शाहरुख खान है, हरप्रीत ब्रार है, नेथन एलिस है, राहुल चार है और अर्शदीप सिंह है। ये आपके सारे के सारे नाम यहां पर हो गए। अब बात कर लेते हैं टॉप 6 प्लेयर्स की ईच साइड से। शुरुआत करते हैं केकेआर से, ताकि आपको यह पता चले कि रीसेंट परफॉर्मेंस किसकी क्या है और इनको चुनना है या नहीं चुनना है।
तो जेसन रॉय है, जैसे अच्छी परफॉर्मेंस इनकी आई है, 43, 61, 56, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है, तो ये आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो। फिर वेंकटेश अय्यर है, वेंकटेश अय्यर हमने अपनी प्रेडिक्शन लिस्ट में भी डाल रखे थे, हालांकि यहां पर परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन यही गट फील है भाई कि ये बंदा परफॉर्म कर आपको देगा। नीतीश राणा का भी मिला जुला सा टूर्नामेंट रहा है, विद द बैट कुछ इंपॉर्टेंट पारियां आई हैं और कहीं पर फ्लॉप रहे हैं, तो आप चाहें तो चुन सकते हैं, ना चाहें तो ना लीजिए। केकेआर के टॉप प्लेयर्स में अगर आप देखें आगे बढ़कर, तो रिंकू सिंह की कुछ पारियां बहुत एक्सेप्शनल आई हैं, मोर ओवर आपको फायदा ही दिया है रिंकू सिंह ने। अगर आप ये पारियां देखो तो आपको ज्यादा फायदा ही देखने को मिलेगा, बाकायदा उतना नुकसान नहीं है। आंद्रे रसल जिस तरीके से बॉलिंग से चिप इन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विद द रन्स एंड द विकेट टेकिंग एबिलिटी, मतलब दोनों चीजें कर रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं और रन भी बना रहे हैं। कम रन है, विकेट भी बहुत ज्यादा इन नंबर्स नहीं है, लेकिन ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, तो आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं आपके ड्रीम 11 टीम में भी। वरुण चक्रवर्ती तो पिक ऑफ द बॉलर्स है भाई, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, कंसिस्टेंटली विकेट लेकर दे रहा है। सुनील नरेन को भी इस बार थोड़ा सा फीका कर रखा है इनकी परफॉर्मेंस ने, तो ये बंदा भी आपकी टीम में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहां पर शिखर धवन है, शिखर धवन का टूर्नामेंट शुरू बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उसके बाद उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही है, तो शिखर धवन आप अपने ओन रिस्क पर रख सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करूंगा शिखर धवन पर, आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि 99 भी आया, 28 भी आया, 30 भी आया, लेकिन टॉप ऑफ द ऑर्डर से आपको बेटर प्लेयर्स मिल जाएंगे। 42, 26, 46 यहां पर भी कुछ नहीं है, तो प्रभ सिमरन अगर आप देखेंगे तो आपको शिखर धवन यहां पर बेटर लगने लगेंगे। उधर भी जेसन रॉय है आपके पास, गुरबाज आपके पास है, उनमें से अगर आपको किसी को चुनना है तो वहां पर आप चुन सकते हो। लिविंगस्टन पिछली पारी बढ़िया आई थी, विद द बॉल भी परफॉर्म कर आपको दे रहे हैं, तो ये बंदा भी इंपॉर्टेंट है, हेड टू हेड में कुछ खास है नहीं। इसके अलावा बाकी 3 नाम अगर आप और देखो, सैम करन की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नहीं है इस टूर्नामेंट में, जिस तरह का उनका वर्ल्ड कप रहा था उस तरीके से तो बिल्कुल भी उसके आसपास नहीं है, लेकिन हाँ विकेट टेकिंग एबिलिटी है और रन्स भी बना रहे हैं। जैसे 29 रन, विकेट नहीं है यहाँ पे विकेट आ जाता तो बिल्कुल बढ़िया हो जाता, जैसे ये 55 रन 1 विकेट, यहाँ पर 26 रन 1 विकेट, तो उस तरह की पारियां उनकी भी हैं। जितेश की पारियां आ रही हैं भाई 41, 25, 24, जहां पर बैटिंग करने आते हैं, अगर आप विकेट कीपिंग ऑप्शन में चुन रहे हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक फायदा जरूर देंगे, कंसिस्टेंस विद द बैट रहे हैं। इसके बाद आपके पास नेथन एलिस है, नेथन एलिस हमारी प्रेडिक्शन चार्ट में भी थे, तो उनको भी आप पिक कर सकते हो क्योंकि विकेट्स उनके भी आ रहे हैं, रबाडा को फीका कर रखा है उन्होंने पूरे तरीके से। अब आते हैं ड्रीम टीम पे, जब इस साल की और पिछले साल की टीम, इससे हम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों टीमें जब आमने सामने होती हैं तो कोई ऐसे परफॉर्मर्स हैं जो लगातार अच्छा करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। कुछ टीमें होती है ना, जॉस बटलर अगेंस्ट मुंबई, अगर आप देखो लगातार उनकी उस तरीके से परफॉर्मेंस निकल कर आती है, तो ऐसे खिलाड़ी जो किसी पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट बढ़िया करते हो, तो इन 2 ड्रीम 11 टीम जो बिल्कुल ड्रीम टीम थी, जिन्होंने चैंपियन बनवाया जिस दिन भी इन्हें चुना गया, उन टीमों के खिलाड़ियों को जरा निकाल कर देखते हैं कि भाई कौन है ऐसा जो दोनों टीमों में एक तरीके से क्वालिटी दे रहा है, आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स दे रहा है। फिर यहां पर उनके नाम भी दर्ज करेंगे। अब आप यहां पर अगर आप 2023 से शुरू करते हैं, यहां पर अगर आप हरप्रीत को देखो तो 170 पॉइंट्स हैं, हरप्रीत ब्रार की परफॉर्मेंस है। सिकंदर रजा 114 पॉइंट है, सिकंदर रजा की परफॉर्मेंस है। इसके अलावा भानुका राजपक्षा ठीक है अभी है नहीं तो कट मार देता हूं। इसके अलावा अगर आप देखोगे सैम करन 65 पॉइंट्स हैं, फिर आपके आंद्रे रसल 56 पॉइंट्स हैं, शिखर धवन 56 पॉइंट्स हैं। तो ये कुछ नाम है जो आपको लगातार पॉइंट्स दे रहे हैं यहां पर 2023 में। अब 2022 में जरा देखिए, उधर आंद्रे रसल हमारे पास सिर्फ 200, इधर 205 पॉइंट है, उधर 56 पॉइंट है। एक आंद्रे रसल आपके पास एक नाम है जो आपको परफॉर्म कर दे सकता है। उमेश यादव अभी खेल नहीं रही है यहां पे, वरना पिछले साल 288 पॉइंट्स उन्होंने उस तरीके से दिए हैं। राहुल चाहर यहां पर आपको 80 पॉइंट्स देते हैं। श्रेयस अय्यर है, श्रेयस अय्यर तो सीजन में ही नहीं है। भानुका राजपक्षा है नहीं अभी, ओडिन स्मिथ है नहीं, सुनील नरेन की उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो आपको जो 2-4 नाम मिल रहे हैं उसमें अगर आप देखोगे तो आपको सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे तो आप यहां पर एक खिलाड़ी जिसको सीधे सीधे उठा सकते हैं, उसका नाम है आंद्रे रसल। रसल की परफॉर्मेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद मैं जिस दूसरे खिलाड़ी का नाम यहां पर चुनने जा रहा हूं उसमें आप यहां पर नीचे एक स्पिनर अगर आपको रखना है तो राहुल चाहर, यहां पर भी 47 पॉइंट्स हैं, यहां पर भी 80 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको जो परफॉर्मर्स मिलेंगे उसमें आप सिकंदर रजा को रख सकते हो, जैसे मैंने कहा पिछला मैच बहुत अच्छा गया था। सिकंदर रजा के अलावा आप अर्शदीप सिंह को रख सकते हो, इनका परफॉर्मेंस अच्छा आया है। सैम करन को रख सकते हो, सैम करन की परफॉर्मेंस अच्छी आई है। तो ये 3-4 नाम कुछ ऐसे हैं जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस रेगुलरली कर दे रहे हैं। तो अब जब हमने सारी की सारी चीजें देख ली कि भाई रीसेंट परफॉर्मेंसेस क्या हैं, पिछले सीजन में किसने क्या कुछ किया था, विकेट क्या कुछ कहता है, हमारा प्रेडिक्शन चार्ट क्या कुछ कहता है, स्पिनर हावी या पेसर हावी,
तो हम बनाएंगे अपनी टीम। अब हम आ गए अपनी टीम की तरफ। ये यहां पर हमने साइड में लिख रखा है भाई, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर भी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हमने यहां पर रखा गुरबाज को, टॉप ऑफ द ऑर्डर रन्स लगातार आपको दे ही रहे हैं, और इधर रख दिया प्रभसिमरन को। इनके भी शुरुआती पारियों में रन्स आए थे, उस हिसाब से बीच में भी एक आध पारी आई है। इसके बाद शिखर धवन, हम अपने गट फील पे गए कि इन्हें वाइस कैप्टन बनाया जाए। नीतीश राणा यहां पर हैं, दोनों पिछले मैच में भी आप देखोगे जो दोनों का आमने सामने हुआ था वहां पर, और पिछली बार जो हमने टीम आपको दिखाई थी पिछली स्लाइड में। फिर वेंकटेश अय्यर आपके पास है और जेसन रॉय आपके पास है। तो जेसन रॉय, शिखर धवन, ठीक है, बिलीवेबल प्लेयर्स। यहां पर नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर के रन्स रहे। वेंकटेश अय्यर यहां पर एक पंट चॉइस आप कह सकते हो। फिर आपके पास सैम करन है विद द बैट एंड बॉल, लियम लिविंगस्टन है विद द बैट एंड बॉल, और आंद्रे रसल जो हमारे कैप्टन है विद द बैट एंड बॉल। ये तीनों खिलाड़ी इस चीज में माहिर हैं, खासतौर पर आंद्रे रसल, लियम लिविंगस्टन। ठीक है, सैम करन की बैटिंग आएगी नहीं आएगी वो एक अलग बात है, क्योंकि काफी नीचे बैट करते हैं, लेकिन अगर आप देखें लियम लिविंगस्टन और आंद्रे रसल से आप ये उम्मीद करोगे। वरुण चक्रवर्ती स्पिन फ्रंट पे बहुत अमेजिंग रहा है, तो इसलिए मेरी टीम में है। जैसा मैंने कहा था कि आप स्पिनर्स, अगर फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर असिस्टेंस है तो आपको क्वालिटी स्पिनर्स चुनने होंगे, उस लिहाज से वरुण चक्रवर्ती मेरी टीम में आते हैं। और विद द शेयर पेस, क्योंकि पेसर्स को यहां पर एडवांटेज है, तो नेथन एलिस मेरी टीम में आएंगे। जैसा मैंने कहा, वाइस कैप्टन शिखर धवन, कैप्टन आंद्रे रसल। ग्रैंड लीग टीम की तरफ अगर आप जाओ तो यहां पर जो पंट खेला गया है उसमें प्रभसिमरन सिंह को कप्तान बनाया है। भाई ये चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, पंट। उसके बाद शिखर धवन यहां पर हैं, और वेंकटेश अय्यर को मैंने बनाया अपना वाइस कैप्टन। शिखर धवन उम्मीद है कि भाई रन्स करेंगे यहां पर। वाइस कैप्टन वेंकटेश अय्यर, अगेन बहुत लोगों ने चुना भी नहीं होगा, हमने वाइस कैप्टन बनाया। ग्रैंड लीग में आप ऐसे ही कॉल्स लेते हो। फिर आपके रिंकू सिंह है, आ सकते हैं टीम में, और जेसन रॉय भी हैं। तो ये आपने अपनी बैटिंग फ्रंट से चीजें मजबूत कर ली। उसके बाद आपके पास आते हैं सैम करन, विद बैट एंड बॉल दोनों से परफॉर्म कर देंगे। लियम लिविंगस्टन वही चीज आपको कर देंगे, जैसा मैंने कहा, विद स्पिन यहां पर इनका रोल अहम हो जाता है बीच के ओवर्स में। आंद्रे रसल आपको शुरुआत में डेथ में कहीं पर भी गेंद से दे सकते हैं, और इसके अलावा विकेट लेने के अलावा रन्स तो हेवी स्कोर कर ही सकते हैं। कैप्टन मैंने अपनी इन्हें नॉर्मल टीम में बनाया। और मैट शॉट अगेन एक पंट प्लेयर है मेरे लिए, चल गए तो बहुत सारे लोगों की टीम में नहीं होंगे, फायदा होगा। वरुण चक्रवर्ती, जैसा मैंने कहा, विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत हैवी है इस बार, और नेथन एलिस क्योंकि विकेट पे पेसर्स के लिए असिस्टेंस है। यहां पर जैसा मैंने कहा, मेरे कैप्टन होंगे प्रभसिमरन सिंह और वाइस कैप्टन वेंकटेश अय्यर। तो ये है मेरी टीम। अब आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोग किस टीम के साथ जा रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर भी जरूर जाइए। अगर कुछ पसंद आया तो वो भी बताइए, लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए और वो भी बताइए। अभी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम वीडियोस आपको मिल रहे हैं, इसीलिए जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए। धन्यवाद।